रियाज फतियाना साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कुछ इनपुट दीजिए। क्या गवर्नेंस पाकिस्तान में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, सुधारा जा सकता है? और रिक्वेस्ट होगी मेरी कि इसको शॉर्ट अगर हम सब रखें, 5:30 हमें क्लोज करना है ये हाउस। तो ये तभी मुमकिन होगा कि जब हम फरूकी साहबा, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा मोहसिन नकवी साहब को और अवैस रऊफ साहब को कि उन्होंने हकीकत बयान करके निज़ाम के अंदर रहते हुए बेनकाब कर दिया पूरा सिस्टम जो छुपा हुआ था। मोहसिन नकवी साहब ने और रऊफ और अवैस साहब ने, जो भाई हमारे, इन्होंने हम सबको इकट्ठा करके हर किस्म के लोगों को बात सुनी है। शुक्रिया। पहली यूनिवर्सिटी आप हैं पाकिस्तान में। गुजारिश ये है कि आज के मौजू के लिहाज से गवर्नेंस, इस पे हम बात कर रहे हैं। हम दो चीज़ों तक महदूद होते चले गए हैं। गवर्नेंस है क्या? हुकूमत का जो पहली जिम्मेदारी है वो गवर्नेंस ही है। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड पॉलिसी, ये चार चीज़ें हुकूमत लेकर आती है। और इसमें पहली बात, जैसे सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने कहा, रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इक्वलिटी की बुनियाद पे सबके साथ एक जैसे। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड, इसमें करप्शन, काम चोरी और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को रोकने के लिए मेकनिज़म हो। थर्ड है रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। फोर्थ है डेवलपमेंट, ताकि पाकिस्तान के तमाम हिस्सों को हम बराबर लेकर आएँ। और उसके बाद ये सर्विसेज का मेयार, तो इस वक्त दिन दिन हमारी सर्विस नीचे जा रही हैं, उन सर्विस को बेहतर करने की ज़रूरत है। हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एट्सट्रा। और प्रॉस्पेरिटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियासत की और हुकूमत की कि गुरबत के लोगों को निकाल के उनको खुशहाली की तरफ लेकर जाया जाए। और डेवोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ कोर्स इसके लिए ज़रूरी है। इस सिलसिले में मैं समझता वे फॉरवर्ड, मैं कोई मसाइल तो इस पर आधा घंटा बात की जा सकती है, लेकिन मुनीर साहब की सुबह से नज़र नहीं पड़ रही थी तो मैं बात मुख्तसर करूँगा। इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। हमारे साथ आज़ाद होने वाले दो पड़ोसी मुल्क, एक दुनिया की सेकंड बेस्ट इकॉनमी है, दूसरी 5th बेस्ट इकॉनमी है, और हम झूठ बोलने में दुनिया के वर्ल्ड इंडेक्स में तीसरे नंबर पर है नीचे से। नाइजीरिया और इजिप्ट से हम बेहतर हैं। तो यहाँ पे एक डिज़ास्टर हो चुका है एथिक्स एंड वैल्यूज़ का भी। नंबर 2, आइडियालॉजी में भी हम बहुत नीचे चले गए हैं। एक कमिटमेंट जो थी कौम की, वो भी अब नीचे चले गए, हकीकत है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत इसके लिए है कि हमें सिर्फ तब्दीली नहीं करनी, रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए। पूरे सिस्टम की रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, छोटी मोटी पैच वर्क ही नहीं। तो मैं स्टार्ट करूँगा, 3 लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियंस एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी। ये 3 इस मुल्क के करता धरता रहे हैं। 78 साल हमारी उम्र हो गई है पाकिस्तान की। तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो बनती है पॉलिटिशियन की और ब्यूरोक्रेसी की। जब हम दोनों फेल होते हैं फिर तीसरी ताकत सामने आती है। तो सबसे पहले हमें सिविल सर्विस को चेंज करना होगा। ये कॉलोनियलिज्म नौआबादियाती निज़ाम की है, अंग्रेज़ की अपनी ज़रूरियात थी। मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर था तो मैंने एजुकेशन सिविल सर्विस का आगाज़ करने की कोशिश की, हुकूमत चेंज होगी। मैं समझता हूँ हर डिपार्टमेंट की अपनी सिविल सर्विस होनी चाहिए और उसकी सिलेक्शन भी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हो। और उसमें 1 साल उस बंदे ने जॉब की उस डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, CNW है, हाउसिंग एंड वर्क्स है, जो भी है, तो उसको नो हाउ पता होगा। डायरेक्ट पैराशूट से नहीं आएगा सिविल ब्यूरोक्रेसी में। उसको 1 साल बाद जॉब की हो, भले से क्लर्क हो, चपरासी हो या 17वें स्केल में हो, फिर वो एलिजिबल होगा। उसमें सिविल सर्विस उस डिपार्टमेंट की आए और वो उनकी फिर ट्रांसफ़र ना हो। एक बंदा आज सेक्रेटरी, आज हेल्थ में है, दूसरे एजुकेशन में है, थर्ड डे CNW में है, फिर फॉरेन सर्विस, फॉरेन ट्रेनिंग करने जाता है, ट्रेनिंग करके वापस आता है, उसका डिपार्टमेंट चेंज हो चुका होता है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट अपनी लाइन के साथ चलना चाहिए। सेकंड, पुलिस जो है ये आयरिश कांस्टेबरी के पैटर्न पर है। आयरिश कांस्टेबरी पैटर्न अंग्रेज़ ने नौआबादियाती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया था पूरी वर्ल्ड में। हमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस सिस्टम को लाना होगा पाकिस्तान में। थर्ड, पुलिस ऑर्डर 2001 बेहतरीन पुलिस ऑर्डर था, उस पर बड़ी मेहनत की गई।
2002, तो उसमें पब्लिक सेफ्टी कमीशन था। तो उसमें जो है अपना ये इसका क्या मैं चला गया हूँ, हाँ, पब्लिक सेफ्टी कमीशन की बात कर रहा था। ये था पाकिस्तान लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लॉ मौजूद है, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक बेहतरीन अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम था पुलिस की मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का और करप्शन का, उसको दोबारा लाना होगा। अगली तीसरी बात मैं करना चाहूँगा जुडिशल रिफॉर्म्स। जस्टिस पुरमा साहब बैठे हैं और बहुत सारे माशाल्लाह लॉयर्स बैठे हैं। तो हमें पंचायत सिस्टम लाना होगा। इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर पुलिस से भी रिलीव हो जाएगा और जजेस पे भी, जुडिशरी पे आधे से ज़्यादा केसेस पंचायत सिस्टम से ख़त्म किए जा सकते हैं। और इसी तरह जनाब हाई कोर्ट के जज की तकर्री जो है वो चीफ जस्टिस का अख्तियार है, उसको भी मेरा ख्याल विड्रा होना चाहिए कि कम से कम 5 जजेस का पैनल होना चाहिए और बाकायदा एप्लीकेशन कॉल की जाए, उनका एक टेस्ट भी होना चाहिए और उसके बाद वो 5 जज मिल के इंटरव्यू करें, ताकि एक जज के पास अख्तियार ना हो, पसंद नापसंद का 5 जज जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो रिकमेंड करें हाई कोर्ट के जज। इसको हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। जान की मान पाऊँ, मुझे बात थोड़ी सी करने दें। बहुत टाइम हो गया जी, मेरा कसूर तो उसमें नहीं है, अगर आप रेलेवेंट बातें सर मेरा भी कसूर नहीं है, मैं क्या करूं, लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी देना करना चाहता हूं कि बार एसोसिएशन, मैं जब चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस था स्टैंडिंग कमेटी का, मैंने तमाम बार काउंसिल को बुलाया था। इस पर कंसेंसस हो गया था, हुकूमत हमने रिज़ाइन देकर बाहर आ गए। तो तहसील बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार, इसका टेन्योर 1 की बजाय 2 साल कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट का साल के बाद ये चूँकि रोटेशन होती है, इससे बहुत सारी जान छूट जाएगी लोगों की। तो इसी तरह रूल्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं हो रही। मसलन टॉर्चर पर लॉ मौजूद है, कई साल गुजरने के बाद रूल्स नहीं बने, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बगैर कोई लॉ इफेक्टिव नहीं हो सकता। और एक 750 के करीब हमारे कवानीन हैं, कई कानून मिलते जुलते हैं, इनको भी आपस में मर्ज करके इनकी तादाद कम की जा सकती है। तो जनाबे वाला डेवोल्यूशन पे बात आप कर रहे थे, लोकल बॉडीज़ पे, आर्टिकल A140A, तो इस पर मैं तजवीज़ करूँगा कि जैसे आपको याद होगा पहले कौमी असम्बली का इलेक्शन एक दिन होता था, 3 दिन बाद सूबाई असम्बली का होता था, तो एक दिन में आ गया। अब 3 इलेक्शन एक ही दिन पे होने चाहिए, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और लोकल बॉडीज़। सेम डे इलेक्शन हो, 3 बैलेट पेपर हो जाएंगे, वरना कभी आपका इलेक्शन हो नहीं होता। जब हुकूमतें बन जाती हैं तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाती। और इसके अलावा आखिरी बात से पहले मैं जाऊंगा नए प्रोविंसेस। भारत में जो पंजाब है उन्होंने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब 3 सूबे बनाए पंजाब के। तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम पंजाब 12 करोड़ करा के बैठे हुए हैं। खुद इंडिया में 26 प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स कहते हैं। आपके ईरान में 31 प्रोविंसेस हैं। तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि पंजाब के 4 हिस्से कर दिए जाएँ। गुजरांवाला लाहौर डिवीजन एक तरफ कर दें और रावलपिंडी और सरगोदा डिवीजन के साथ बेशक गुजरात डिवीजन भी साथ शामिल कर लें। सरगोदा, फैसलाबाद, ना सरगोदा और रावलपिंडी इकट्ठा कर दें, फैसलाबाद, साहिवाल और साउथ पंजाब के अलग। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और इससे अगली बात यह है कि 26,000 अरब रुपया का नुकसान हम कर चुके हैं सैलाब से, आज तक हुकूमत में फेल हुई है। अगर दरियाओं के साथ लेक्स बना दी जाएँ, बाकी मुल्कों में है, तो हम इस पे काबू पा सकते हैं। बहरहाल मैं अगली बात यह है कि ख़ास पर जब नए सूबे बनाएं तो डिवीजन ख़त्म कर दें, इससे एक्सपेंडिचर भी काम आएगा, प्रेमिसेस भी आपके पास अवेलेबल होगा। थैंक यू।